भक्ति की कहानियां जो सुनी नहीं, महसूस की जाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना नई नई हुई थी। उस समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि उनमें से सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने अपने महत्व और शक्ति को लेकर बहस में उलझ गए। तभी अचानक एक रहस्यमयी, अनंत और उज्ज्वल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसकी न कोई शुरुआत दिख रही थी, न कोई अंत। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, ये स्वयं शिव का रूप था। ब्रह्मा और विष्णु ने निर्णय लिया कि जो इस अग्निस्तंभ के किसी एक सिरे तक पहुंच जाएगा, वही सर्वोच्च माना जाएगा। विष्णु वाराह रूप में नीचे की ओर गए और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु वर्षों तक धरती के गर्भ में जाते रहे, पर स्तंभ का अंत नहीं मिला। उन्होंने हार मान ली और लौट आए, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया। रास्ते में उन्हें एक केतकी पुष्प गिरा हुआ मिला, जो पहले से उस स्तंभ के शीर्ष पर चढ़ाया गया था। ब्रह्मा ने उससे कहा, मेरी गवाही दो कि मैं शिखर तक पहुंच गया था। केतकी पुष्प ने झूठी गवाही दे दी। शिव प्रकट हुए, उनका रूप तेज और शांति दोनों से भरा था। उन्होंने ब्रह्मा की चालाकी देख ली थी। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, तुमने अहंकार और झूठ का सहारा लिया है, इसलिए पृथ्वी लोक में तुम्हारी कभी पूजा नहीं की जाएगी। और केतकी पुष्प से कहा, तुम्हें शिव पूजा में स्थान नहीं मिलेगा। परंतु यही कथा अपने भीतर एक गूढ़ सत्य छुपाए हुए है। शिवलिंग केवल एक पत्थर की आकृति नहीं है, वो सृष्टि की उस ऊर्जा का प्रतीक है जिससे जीवन का आरंभ होता है। लिंग का अर्थ है वह जिससे सृजन होता है। शिवलिंग का आधार योनि कहलाता है, जो शक्ति का प्रतीक है। ये बताता है कि सृष्टि सिर्फ पुरुष ऊर्जा से नहीं, बल्कि स्त्री और पुरुष ऊर्जा के संतुलन से चलती है। शिवलिंग वो अनंत चेतना है जिसे मापा नहीं जा सकता, पर अनुभव किया जा सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान, विनम्रता और सत्य की राह ही हमें शिव के पास ले जाती है। अहंकार में डूबे हुए देवताओं को भी जब सच का दर्शन हुआ, तब जाकर उन्होंने जाना कि शिव कौन है। वह आदि है, अनंत है और हर आत्मा में समाये हुए हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और भक्ति भरी कहानियों के लिए।